नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विटामिन। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए विटामिन। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इस विटामिन की, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। गाइज, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। विशेषकर रेलवे और एसएससी के लिए तो ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। ये जो विटामिन शब्द आया है, ये भैया आया है वाइटामिन से। किस शब्द से? वाइटामिन से। लास्ट में ई लग जाता है। वाइटामिन शब्द से आया है भैया ये विटामिन शब्द। ये जो वाइटामिन शब्द है, अगर इसे आप तोड़ करके देखते हो तो ये दो भागों में टूटता है, एक वाइटा और दूसरा अमाइन। अमाइन ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, हम केमिस्ट्री में अमाइन समूह के बारे में पढ़ते हैं, अमाइन ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। और जो यहाँ पर वाइटा जो शब्द है, इसका मतलब होता है वाइटल रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन यानी कि जैविक अभिक्रियाएं। जैविक अभिक्रियाएं। अब देखिए भैया, इसका मतलब समझिए। जो विटामिन है वह एक यौगिक है जिसमें एमाइन समूह उपस्थित होता है, और ये वाइटल जो रिएक्शन होती है, जो जैविक अभिक्रियाएं होती है, इन्हें भैया कंट्रोल करने का कार्य करता है। इन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है, इन्हें कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब ये वाइटल रिएक्शन क्या है? हमारे कोशिकाओं में जो केमिकल रिएक्शन होती है, हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शन होती है, उन्हें कहा जाता है वाइटल रिएक्शन, जैविक अभिक्रियाएं। जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही है, उन्हें कहा जाता है वाइटल रिएक्शन, जैविक अभिक्रियाएं या जैविक क्रियाएं। तो अगर आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछे कि विटामिन है क्या भैया, तो यह एक यौगिक है। यह एक यौगिक है जिसमें एमाइन समूह उपस्थित होता है, और ये वाइटल रिएक्शन जो होती है, जो जैविक अभिक्रियाएं होती है, इन्हें ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये जो विटामिन होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है भैया। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये कार्बनिक यौगिक है। ये ऐसा यौगिक है जिसमें क्या होता है? जिसमें कार्बन पाया जाता है। जिसमें कार्बन पाया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यह भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो प्रोटीन होती है वो भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, वो भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिसे आप फैट या लिपिड्स कहते हो, हिंदी में वसा कहा जाता है, ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। और ये जो आपका विटामिन होता है, ये भी भैया एक प्रकार का क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। मैंने आपसे क्या कहा कि विटामिन जो है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये चारों के चारों ही भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो विटामिन क्या है? एक यौगिक है। कौन सा यौगिक? कार्बनिक यौगिक है, जिसमें एमाइन समूह मौजूद होता है। और ये वाइटल जो रिएक्शन होती है, जो जैविक अभिक्रियाएं होती है, जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही है, जो हमारी कोशिकाओं में क्रियाएं हो रही है, उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है, उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है, वो भैया विटामिन कहलाता है। वो भैया विटामिन कहलाता है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके शरीर में ये जो वाइटल रिएक्शन है, अगर ये कंट्रोल नहीं हुई तो, और ये कंट्रोल कब नहीं होगी? जब आपके शरीर में विटामिन नहीं होगा। यानी कि आपके शरीर में अगर विटामिन की कमी हुई तो ये जो वाइटल रिएक्शन है, ये जो जैविक अभिक्रियाएं है, ये भैया अनियंत्रित हो जाएगी। और जब जब ये वाइटल रिएक्शन, जब जब ये जैविक अभिक्रियाएं अनियंत्रित होती है, तब तब भैया हमें बीमारियां होती है। तब तब हमें क्या होती है? बीमारियां होती है। तो याद रखना भैया, विटामिन का हम सेवन क्यों करते हैं? विटामिन को हम क्यों खाते हैं? विटामिन को हम इसलिए खाते
खाते हैं ताकि हम बीमारियों से बच सके। हमारे शरीर में ये जो वाइटल रिएक्शन है, ये जो जैविक अभिक्रियाएं है, इन्हें ये विटामिन कंट्रोल कर सके। तो विटामिन के बारे में एक सिंपल सी लाइन लिखता हूं कि जो विटामिन होता है ये भोजन का प्रमुख अवयव है। जो विटामिन होता है ये भोजन का प्रमुख अवयव होता है, प्रमुख अवयव होता है, प्रमुख अवयव होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है। जो हमें किससे बचाता है? जो हमें भैया बीमारियों से बचाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया हम विटामिन क्यों लेते हैं? ताकि हम बीमारियों से बच सके। बीमारियां कब होती है? अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हुई तो ये जो वाइटल रिएक्शन होती है, ये जो जैविक अभिक्रियाएं होती है, जो आपके शरीर में हो रही है, जो आपकी कोशिका में हो रही है, वो भैया अनियंत्रित हो जाएगी अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हुई तो। और जब जब ये वाइटल रिएक्शन, ये जैविक अभिक्रियाएं अनियंत्रित होती है, तब तब आपको बीमारी होती है। तो विटामिन जो होता है ये भोजन का एक प्रमुख अवयव होता है जो भैया हमें बीमारियों से बचाता है। याद रखना, इस विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। इस विटामिन से हमें एनर्जी, ऊर्जा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है भैया, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसका चापचय नहीं होता है। और याद रखना, जिस जिसका चापचय होता है, जिस जिसका मेटाबॉलिज्म होता है, उनसे ऊर्जा मिलती है। तो आपके शरीर में किस किस से ऊर्जा मिलती है? आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है भैया, आपके शरीर में प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है भैया, आपके शरीर में फैट या लिपिड से ऊर्जा मिलती है भैया। क्योंकि इन तीनों का क्या होता है? इन तीनों का मेटाबॉलिज्म होता है, इन दोनों का चापचय होता है भैया, इन तीनों का चापचय होता है। इसलिए भैया इनसे ऊर्जा मिलती है। इनसे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक दिन में हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। तो एक दिन में हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन हुई है, उन सभी को एक साथ मिलाकर बोला जाता है भैया मेटाबॉलिज्म चापचय, जिसमें बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ती है और बहुत सारी चीजें आपस में टूटती है। इतनी बात क्लियर है? तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट या लिपिड्स है, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इनका चापचय होता है। इसलिए भैया इनसे एनर्जी मिलती है और इन्हें कहा जाता है एनर्जी मॉलिक्यूल। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एनर्जी मॉलिक्यूल कहा जाता है। इन्हें एनर्जी मॉलिक्यूल, इन्हें ऊर्जा वाले अणु कहा जाता है, एनर्जी मॉलिक्यूल कहा जाता है भैया, क्योंकि इनसे ऊर्जा मिलती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से। याद रखना, विटामिन से, वाटर से, विटामिन से और भैया वाटर यानी कि पानी से, और जो आपके पोषक तत्व होते हैं, सॉरी जो पोषक तत्व नहीं, जो आपके खनिज तत्व होते हैं, इनसे भैया एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन से, पानी से और जो खनिज तत्व है, इनसे भैया हमें एनर्जी नहीं मिलती है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, से आप इंग्लिश में लिपिड्स या फैट भी कहते हो, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। विटामिन और पानी और जो खनिज तत्व होते हैं, इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो एनर्जी मॉलिक्यूल किसे किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट या लिपिड्स को। बोलो, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गाइज, ये विटामिन का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में कल से हम एक एक करके हम एक एक विटामिन पढ़ने वाले हैं, एक एक क्लास में, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात आती है कि विटामिन हमें कैसे प्राप्त होंगे, ऐसा क्या खाए जिससे आपको विटामिन प्राप्त हो। तो भैया विटामिन का सेवन करने के लिए आपसे कोई अलग से खाना नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए आपने दूध पिया, आपने दूध पिया। अब दूध में भैया प्रोटीन भी होती है भाई, दूध में केसिन प्रोटीन भी होती है और भैया विटामिन भी होता है। तो क्या आपको अलग से खाने की आवश्यकता पड़ी क्या विटामिन? नहीं भैया, दूध से आपको विटामिन प्राप्त हो गया। उसके अलावा आपने अंडा खाया, तो अंडे में भी भैया प्रोटीन होती है भाई, अंडे में भी प्रोटीन होती है और अंडे में विटामिन भी होता है। तो क्या आपसे अलग से खाने की आवश्यकता है क्या भैया? भाई अलग से खाने की आवश्यकता है क्या आपको विटामिन को? नहीं भैया, जो आप रेगुलर डेली लाइफ में खाते हो, उन्हीं से ही आपको विटामिन प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने गेहूं खाया, अरे रोटी खाई आपने, तो गेहूं से भैया आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है।
कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, साथ ही साथ में विटामिन भी मिलता है। तो क्या आपको अलग से खाने की आवश्यकता पड़ी है क्या विटामिन? नहीं भैया, जो आप डेली लाइफ में खाते हो उन्हीं से ही विटामिन मिलते हैं। याद रखना, जब जब विटामिन की कमी होती है तब तब आपको बीमारियां होती है। तो विटामिन जो होता है वो भोजन का प्रमुख अवयव होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। और हमारे शरीर में ये जो वाइटल रिएक्शन होती है, जो जैविक अभिक्रियाएं होती है, जो जैविक क्रियाएं होती है, ये उन्हें कंट्रोल करने का कार्य करता है। विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है। विटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कार्बनिक यौगिक है। उसके साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें भैया कार्बन मौजूद होता है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो भैया मैं मिटा देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। मिटा दूं भैया? ओके, मिटा दूं क्या? ओके। अब देखिए, विटामिन से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो इजी पूछे जाते थे, जैसे कि विटामिन की खोज किसने की, है कि नहीं है? विटामिन की ए की कमी से कौन सा रोग हो गया, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो गया, विटामिन ए के स्रोत कौन सा है, विटामिन डी का स्रोत कौन सा है। इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन आजकल ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपका पैटर्न बदल चुका है भैया। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है उसके संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? बताइए आंसर क्या होगा। जो मां का दूध होता है उसमें कौन सा विटामिन नहीं होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? इस प्रकार के नए क्वेश्चन बेटा आपसे आजकल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए 1 फरवरी से बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया है रेलवे वाले बच्चों के लिए, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। मैंने ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, विटामिन और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। फिलहाल अभी मैं जिस चैप्टर को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। हर रोज शाम 7 बजे क्लास आती है। तो भैया अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो भैया वो बैच ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और कुछ नहीं चाहिए भैया हमें। एक महत्वपूर्ण सूचना और है, हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट देते हैं। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों का आंसर जरूर दीजिए। इसके लिए भी आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर मैं कहता हूं, आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और कुछ नहीं करना। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब रेलवे की एग्जाम आ गई है, इस वजह से भैया विटामिन वाला चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं आपके प्रत्येक एग्जाम में, तो ये चैप्टर करवाना भी जरूरी है। वैसे मैंने पहले भी करवा रखा है, लेकिन बहुत पहले करवाया था भैया, इसलिए दोबारा करवाना था ये चैप्टर तो मुझे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब भैया, अब आपने जो पढ़ा है, अब आपने जो रट्टे लगा रखे हैं, अब वो चीजें आ जाएगी। देखिए, विटामिन की खोज किसने की? अगर मैं विटामिन की खोज के बारे में पूछूं आपसे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर रहेगा कि कैसिमिर जो फंक है उन्होंने भैया विटामिन की खोज की है। लेकिन भैया ऐसा नहीं। सबसे पहले 1 मिनट रुकना। देखिए भैया, हम बात कर रहे थे विटामिन की खोज के बारे में कि भाई विटामिन की खोज किसने की। तो एक वैज्ञानिक है लूनिन, इसका नाम आपको याद रखना है, लूनिन। इस लूनिन नामक वैज्ञानिक ने भैया सबसे पहले विटामिन के बारे में बताया। किसने बताया? सबसे पहले विटामिन के बारे में बताया था भैया इस लूनिन नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज की थी भैया केसमियर फंक ने। किसने की थी? केसमियर फंक ने की थी भैया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो केसमियर फंक है उन्होंने विटामिन शब्द दिया था, उन्होंने विटामिन शब्द दिया था भैया। किसने? केसमियर फंक ने। अगर आप गूगल करके भी देखोगे कि विटामिन की खोज किसने की तो आपको यही आंसर मिलेगा, केसमियर फंक। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन होता है। एग्जामिनर जो सही मानता है वो यही मानता है, सी फंक ही मानता है कि विटामिन की खोज किसने की? सी फंक ने ही की। तो अगर ऑप्शन में सी फंक है तो आपको यही करके आना है। लेकिन साथ ही में अगर लूनिन है भैया तो आपको लूनिन करके आना है भैया विटामिन की खोज में। एक डाउट और रहता है जो हर बार आता है, वो डाउट क्या है? वो डाउट ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो उसमें राइट आंसर आता है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीयूष ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि नहीं है भैया। जो पीनियल बॉडी ग्लैंड है, जो पीनियल का एक ग्रंथि है जो हमारे ब्रेन में होती है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। लेकिन हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो भैया सबसे छोटी ग्रंथि इसी को ही माना जाता है, पीयूष ग्रंथि को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब क्या करें भाई, एग्जामिनर मानते हैं तो हमें भी मानना पड़ेगा। तो इतना याद रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि विटामिन की खोज किसने की तो केसमियर फंक करके आ जाना। लेकिन वैसे देखा जाए तो इसकी खोज ल्यूनिन ने की थी और विटामिन जो शब्द है वो केसमियर फंक ने दिया था भैया। और विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि विटामिन थ्योरी किसने दी थी तो विटामिन जो सिद्धांत दिया था वो दिया था भैया हॉपकिंस ने। किसने दिया था भैया? हॉपकिंस ने दिया था। किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था। अब इस विटामिन थ्योरी में भैया दो शब्द है, कहने का मतलब दो लाइनें लिखी हुई है। पहली लाइन ये है कि जो विटामिन होते हैं इन विटामिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इनका चयापचय नहीं होता भैया, बिल्कुल नहीं होता है भैया। मैंने भी आपको बताया है कि इनका चयापचय नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जिनका मेटाबॉलिज्म होता है उनसे हमें एनर्जी मिलती है, इन विटामिनों से एनर्जी नहीं मिलती है। तो ये पहली लाइन लिखी गई है। दूसरी लाइन क्या है? इसमें विटामिन के प्रकार बताए गए हैं भैया। दूसरी लाइन में विटामिन के प्रकार बताए गए हैं। अब विटामिन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है भैया फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। और दूसरा होता है भैया, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। दूसरा कौन सा होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। पहला होता है फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, ये पहला प्रकार है भैया। और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। गाइस अगर आप मेरे साथ ये पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है विटामिन से। जो फैट सोल्यूबल विटामिन इन्हें कैसे याद करोगे? तो आपको कीड़ा याद रखना है, और कीड़ा को इंग्लिश में KED और A लिखा जाता है। तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये सभी विटामिन भैया वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो आपको एक याद रखना है भैया विटामिन B, और दूसरा याद रखना है आपको विटामिन C। जो विटामिन B होता है इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया और B12 हो गया। ये सभी विटामिन भैया जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और ये सभी जो विटामिन है इनकी कमी हमारे शरीर में ज़्यादा होती है भैया। क्यों होती है? क्योंकि पानी में घुलनशील होते हैं। और आप सभी को पता है ज़्यादातर जो पानी होता है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन कम होता है पानी का, ज़्यादा वो यूरिन की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानव के मूत्र में कौन सा विटामिन स्थित होता है? तो विटामिन B और C स्थित होता है, क्योंकि मानव का जो यूरिन होता है उसमें 95% में वाटर होता है, पानी होता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? विटामिन B और C है। इसलिए आपको यह भी याद रखना है कि मानव के मूत्र में कौन सा विटामिन कौन सा विटामिन स्थित होता है? तो विटामिन B और C होता है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये जो भैया हमारे लीवर के पास स्टोर होते हैं। तो लीवर के पास स्टोर के बारे में पूछा जाए कि कौन से विटामिन स्टोर होते हैं आपके लीवर के पास, तो भैया ये विटामिन सहायक होता है, विटामिन KEDA। क्यों? क्योंकि लीवर के पास एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं,
एडिपोज टिश्यू, वसीय ऊतक पाए जाते हैं जो भैया वसा का स्टोर करते हैं, जो वसा को स्टोर करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है भैया विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो जो इंट्रोडक्शन था विटामिन का वो मैंने आपको करवा दिया है। आज की क्लास में मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया है उसमें से बहुत सारी बातें आपको पहले से पता होगी, बहुत सारी चीजें आपने नहीं सीखी होगी। कल से हम फैट सोल्यूबल विटामिन स्टार्ट करेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे, फिर डी के बारे में, फिर ई के बारे में, फिर के बारे में, फिर विटामिन सी, फिर विटामिन बी के प्रकार। तो कल से हम एक एक विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।